हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो आज 16 अक्टूबर को जितने भी करंट अफेयर हैं, जितने भी करंट न्यूज़ है, करंट अपडेट्स हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो वो कुछ इस तरीके से हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? सो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्यों ये मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, जो भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है आज के दिन। तो इसी दिन को ये विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ये भारत देश के 11वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक थे। एक टीचर के नाते वे हमेशा छात्रों के साथ जुड़े रहे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। छात्रों के साथ उनके इसी बंधन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो 15 अक्टूबर को आपको याद रखना है, विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहां से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत करी है? तो कहां से इन्होंने करा है सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत? तो आपको याद रखना है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई से ये आपको याद रखना है। तो कौन है पुरुषोत्तम रूपाला? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, किस विभाग में है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं ये। ठीक है, और इन्होंने चेन्नई से ये जो आपका है सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत करी है। राइट। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो रबी महाभियान 2023 का अगर शुभारंभ पूछा जाए आपसे, तो आपको बताना है बिहार सरकार ने। ठीक है, नीतीश चाचा ने। तो यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को रबी महाभियान 2023 की शुरुआत करी। इस अवसर पर रबी महाभियान प्रचार रथों को बिहार के सभी 38 जिलों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो रबी महाभियान 2023 बिहार सरकार ने। राइट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सच्चिदानंद का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो लेखक थे, गायक थे या फिर पत्रकार थे? तो ये क्या थे? पत्रकार थे। ठीक है, सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है कि सच्चिदानंद जिनका निधन हुआ है वे कौन थे? तो वे पत्रकार थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? तो अभी इस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। तो कौन सा वो राज्य है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर या फिर नागालैंड? तो जो करेक्ट आंसर है आपका नागालैंड। ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के पहले कॉलेज का उद्घाटन किया, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। तो कौन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? अपने मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो 14 अक्टूबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नागालैंड में शनिवार को राज्य के पहले चिकित्सा महाविद्यालय, और कौन सा वो महाविद्यालय है? नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च। ठीक है, NIMSR, इसका उद्घाटन इन्होंने किया। ठीक है, NIMSR। ठीक है, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया नागालैंड। इसमें इनको यानी कि पहला अभी ये मेडिकल कॉलेज मिला है। राइट, तो नागालैंड आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ सामान्यीकरण पर बातचीत रोक दी है? तो अभी आप देख रहे होंगे जो आपका युद्ध चल रहा है, इजराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ सामान्यीकरण पर बातचीत रोक दी है? तो ये रोक दिया है इजराइल के साथ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, इजराइल के साथ। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर बातचीत को रोक दिया है। इससे इजराइल के लिए काफी बड़ा झटका बताया जा रहा है। इजराइल लंबे समय से खाड़ी के सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब के साथ शांति समझौते की कोशिश में था। इसके लिए अमेरिका ने इजराइल की काफी मदद भी की थी, लेकिन अभी फिलहाल में अगर बात करें तो सऊदी अरब ने इजराइल के साथ सामान्यीकरण पर बातचीत रोक दी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इजराइल के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ हार्नबिल महोत्सव मनाया गया? तो हार्नबिल महोत्सव कहाँ का त्योहार है? ये काफी पुराना लेकिन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो ये नागालैंड का त्योहार है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, हार्नबिल जो महोत्सव है वो नागालैंड का महोत्सव है और नागालैंड में ये मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICAR, IARI ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ICAR और IARI ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए कौन सी IIT के साथ समझौता किया है? दिल्ली, कानपुर, मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो IIT दिल्ली के साथ या फिर IIT कानपुर के साथ या IIT मद्रास के साथ? तो जो करेक्ट आंसर है आपका IIT कानपुर के साथ। ठीक है, सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे IIT कानपुर के साथ इन्होंने समझौता किया। तो 13 अक्टूबर कृषि अनुसंधान संगठन ICAR और IARI ने
स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। देखिए इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, नीचे आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया होगा, वहां पर आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो सेना जो कमांडर हैं इनका जो एक सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पे आयोजित हो रहा है हाल ही में? तो कोच्चि में, मुंबई में, कोच्चि में, मुंबई में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर बेंगलुरु में। तो ये कहाँ पर इनका सम्मेलन आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका नई दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। सेना कमांडर के सम्मेलन का आयोजन ये कब से कब हो रहा है? तो 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में यह आयोजित हो रहा है। तो 16 से 20 अक्टूबर, ठीक है, कहाँ पे? नई दिल्ली, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो मिशन शक्ति, ये आप देखोगे तो इसका ये चौथा संस्करण ये शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये कौन से सरकार शुरू कर रहा है, कौन से सरकार ये शुरू कर रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये शुरू किया है। चौथे संस्करण का ये शुरुआत है मिशन शक्ति के, ठीक है। तो ये रहे यूपी के मुख्यमंत्री, कौन नहीं जानता होगा इनको, और इन्होंने शुरू किया है मिशन शक्ति, ठीक है, मिशन शक्ति का, और इसका ये चौथा संस्करण है। तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये कहाँ पे किया गया है? पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर मुंबई में? तो ये शुरू किया गया है मुंबई में। तो मुंबई आपको याद रखना है कि CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है, ठीक है, मुंबई, आपको ये याद रखना है। और अगर बात करें यहाँ पे तो CII का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसका जो पर्यटन शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? मुंबई में, सुश्री विद्यावती के द्वारा किया गया है। ये एक IAS ऑफिसर है, साथ ही साथ ये जो आपका पर्यटन विभाग में ये सचिव हैं, ठीक है, सुश्री विद्यावती। और ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया, ये आपको याद रखना है, मुंबई में, ठीक है, CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता? तो जिन्होंने जीता वो ये हैं, लेकिन किसने ये जीता? रौनक साधवानी, गीतांजलि राव, या फिर R कृष्णमूर्ति, या फिर वैभव शर्मा। तो फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जिन्होंने जीता है महज 17 साल की ये हैं, ठीक है, और ये आपके हैं नागपुर के, ठीक है, तो नागपुर के हैं ये, और इनका नाम है रौनक साधवानी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये हैं रौनक साधवानी, जो महज 17 साल के हैं, मतलब अंडर 19 में ये खेला गया था। साथ ही साथ ये नागपुर के हैं, ठीक है। फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। इनको प्रधानमंत्री ने विश भी किया था, ठीक है, इनको ट्वीट करके बकायदा इनको इनकी बधाई भी दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कौन ब्राजील की संसद को P20 प्रेसिडेंसी सौंपेंगे? तो जहां पे देखिए अभी आपने देखा था कि ब्राजील को G20 का प्रेसिडेंसी मिला था, ठीक है, G20 का। अभी जब ये G20 का मिला, इसी वजह से अब कौन इसको सौंपेंगे P20 प्रेसिडेंसी? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, ओम बिरला, या फिर अमित शाह? तो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे, जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, ठीक है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। T20 प्रेसिडेंसी किसको सौंपी जाएगी? ब्राजील को, ये भी पूछा जा सकता है। और पूछा क्या जा सकता है, G20 सौंपी गई इनको, तो इनकी प्रेसिडेंसी भी सौंपना था, तो ये ओम बिरला ने इनको सौंपा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने ब्राजील को P20 प्रेसिडेंसी सौंपी, राइट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने संन्यास की घोषणा करी है? तो एलिस्टर कुक आपको शायद याद होगा, तो याद होगा, ये इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं एलिस्टर कुक, और इन्होंने ही अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो इंग्लैंड के, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इंग्लैंड के प्लेयर के ये सिंपली कैप्टन थे, ठीक है। तो ये पूर्व कप्तान थे एलिस्टर कुक, और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो लंदन में, दिल्ली में, अबू धाबी में, या फिर सिंगापुर में? तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस ये कहाँ पर आयोजित होती है? तो ये हुई अभी अबू धाबी में, ठीक है, UAE की राजधानी अबू धाबी में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस का आयोजन अबू धाबी में हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये रहे आज के जितने भी करंट अफेयर थे, करंट अपडेट्स थे, राइट। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।